हाँ जी बच्चों, वेलकम है। देखो भाई, लेक्चर नंबर कौन सा है? 9, यूनिट 3, चैप्टर 3। ठीक है, और न्यूमरिकल्स पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम दो न्यूमरिकल और सीखने वाले हैं। पहले का नंबर है 39। दिया क्या है? एक सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, चाहोगे तो निकल आएगा। रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला है 22 ओम और इस पर वोल्टेज है 11 वोल्ट। बताओ कम क्यों रह गए? 12 से कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मिलेंगे। 1 वोल्ट जो बचा है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिल गया होगा। इस वजह से बेटे ये वोल्टेज 11 वोल्ट आ रहे हैं। अब आपने एक एमीटर लगाया है। एमीटर का रेजिस्टेंस पता करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। यदि एमीटर लगाने से रीडिंग में अंतर 10% का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 10% का। यानी रीडिंग जो है वो एक्चुअल वैल्यू से 10% कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में बताना है, बताओ एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था। सवाल समझ में आ गया है? अब जरा सॉल्यूशन पर बेटे बात करते हैं। समझो, बड़ा आसान है, इजी है काफी। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप करंट तो आसानी से ही निकाल सकते हैं। V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू 11, R की वैल्यू 22, तो 11 अपॉन 22। तो करंट हो जाएगी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, डिवाइड कर लोगे 0.5 एम्पियर या हाफ एम्पियर, जो कहना चाहो, ये करंट हो जाएगा। अब देखो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है I बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है? टोटल ईएमएफ है 12, टोटल रेजिस्टेंस है 22 प्लस स्मॉल आर, और आई की वैल्यू है 1/2। कितनी वैल्यू है आई की? 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो बेटा जब से ही 1/2 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मामला बन जाएगा। 11 2 जा, सॉरी 12 है ऊपर, 12 2 जा 24। तो 24 इक्वल्स टू 22 प्लस आर। तो आर कितना आ जाएगा बताओ? घट जाएगा इधर आके, तो आर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 ओम। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल गया, रियल करंट भी पता चल गई। अब बेटे कह रहे हैं एमीटर लगाने से करंट की रीडिंग 10% कम हो गई। तो कितनी रह गई? 10% तो कम हो गई, तो 90% ही तो करंट रह गई। तो इसका मतलब जो आई एमीटर लगाने के बाद हो गया, इसे आई ए कह लो, वो हो गया बच्चों 90% ऑफ आई। क्यों भी 90% क्यों लिखा? 10% रीडिंग कम हो गई है, तो 100 में से 10 हटा दो, 90% रह गई। 90% का मतलब फिर जानते हो 90 है ना, या अपॉन 100 इंटू 0.5। तो देखो ये बेटा आप आसानी समझ सकते हो, 4.5 में 10 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका, या तो ऐसे कर लो, पॉइंट हटा लो तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। 5 2 जा 10, तो 9/20 हो गया भाई, है ना। तो 9/20 एम्पियर करंट रह जाएगा। पहले बताओ समझ में आ रहा है सभी को? अब बताओ बेटा, हमें किसका रेजिस्टेंस निकालना है? एमीटर का। कैसे निकालोगे? एमीटर सीरीज में लगा था, तो करंट अब ये हो गई, तो करंट होती है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और एमीटर वाला भी रेजिस्टेंस, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा बताओ? टोटल ईएमएफ कितना था भाई? टोटल ईएमएफ तो 12 वोल्ट ही है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर था 22, स्मॉल आर था 2, और आर ए निकालना है,
और करंट की वैल्यू समझ ही रहे हो 9/20, तो 9/20 इक्वल्स टू 12/24 प्लस RA। वैसे तो बेटा मेरा काम तो यहाँ फिनिश हो गया है। RA कोई भी बच्चा आसानी से कैलकुलेट कर सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RA निकल आएगा। कर लोगे या मैं करूं? कर लोगे, ठीक। तो RA सॉल्व करके देखना, अपने आप आ जाएगा 2.67 ओम आंसर। तो क्या ये वाला सवाल आ गया है समझ में बच्चों? शाबाश। एक सवाल और देखो इसमें, तो मैं अगला सवाल के लिए पेज पलट रहा हूं, तो जरा देखो बच्चों, एक और सवाल देखते हैं। ये देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है, समझो जरा पहले सवाल को। देखो बच्चों ये दिया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें बहने वाली करंट है 15 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज दिया हुआ है 750 मिली वोल्ट। तो V/I कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो जरा बताओ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बराबर होता है V/I। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G से लिखते हैं। वोल्टेज है गैल्वेनोमीटर का 750 मिली का मतलब 10⁻³ अपॉन I है 15 और 10⁻³ क्योंकि ये भी मिली में है, ये भी मिली में है। तो देखो 10⁻³ कैंसिल, 15 से ये काट दोगे 50 बार कट जाएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम। पहला स्टेप क्लियर हो गया है? ओके। अब देखो बेटा हमसे ये कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो। तो तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर होता है ये, इस तरह से याद करो, एक बार डायग्राम बना दे रहा हूं फिर तो तुम्हें याद ही है। एमीटर में कनेक्ट करने के लिए एक शंट जोड़ते हैं, शंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसको S कहते हैं। ये G है, G की वैल्यू है 50 ओम। ये करंट है, कुल करंट कितनी चलाना चाहते हो? 25 एम्पियर। तो ये करंट होती है 25 एम्पियर I में से इसमें चली जाती है IG, इसमें जाती है I-IG, याद आ गया होगा। और दोनों पैरेलल में होते हैं तो दोनों के वोल्टेज हम बराबर करते हैं। एमीटर में मैंने सारा समझाया है, एक बार रिमाइंडर के तौर पे मैंने बना भी दिया है। तो V1 बराबर V2, V बराबर होता है I1 R1, तो IG इंटू G का मतलब है I1 R1 यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, I2 का मतलब है I-IG और R2S। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया है? I1 R1 बराबर I2 R2। अब यहां से हमें निकालना है S, तो S का फॉर्मूला वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, लेकिन यहां से देख लो अब निकल आएगा IG इंटू G अपॉन I-IG। निकाल लोगे। अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ध्यान से देखो और हेल्प करो मेरी। IG की वैल्यू देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो S हो जाएगा, IG की वैल्यू थी 15 मिली एम्पियर, तो 15 इंटू 10⁻³ इंटू G की वैल्यू थी बच्चों 50 ओम अपॉन I-IG। देखो मैंने समझाया भी था, I बहुत बड़ा होता है बेटा, IG उसकी तुलना में बहुत छोटा है। जैसे देख रहे हो I 25 एम्पियर है और ये है मिली, तो 0.015 एम्पियर। तो 25 में से 0.015 घटा लो या ना घटाओ, अंतर कोई पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ IG को इग्नोर करके या 25 भी वैल्यू लिख दूंगा, है ना। तो देखो बेटा ये हो गया बच्चों 25। तो 25 से 50 कट जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30 और 10⁻³ तो बेटा कहाँ डेसिमल आएगी? 3 डिजिट छोड़ के 1 डिजिट, 2 डिजिट, एक जीरो और बढ़ा लो, तो 0.0
ओम। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। तो बच्चों एस निकालना सीख गए यहां तक, है ना भाई। अब दूसरा केस है इसे वोल्ट मीटर बनाने का। तो देखो सेकंड केस पे आ रहे हैं। वोल्ट मीटर पहले मुझे बताओ बनाते कैसे हैं, बोलो। तो वोल्ट मीटर बनाना तुमने सीखा हुआ है बेटे, कैसे बनाते हो बताओ जरा। एक जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके साथ वेरी हाई रेजिस्टेंस जिसका नाम एस है लगा देते हैं, और इस तरह से बच्चों वोल्ट मीटर बन जाता है। याद आ रहा है। अब देखो वोल्ट मीटर में आप कितनी रीडिंग चाहते हो वो जरा देख लो। तो देखो बच्चों करंट जो चल रही है वो तो देखो एक ही रास्ता है, तो करंट तो वही चलेगी आई जी, जो गैल्वेनोमीटर कॉइल से चलेगी वही एस से। तो करंट आई जी होगी, ये जी है ये एस है, और कुल वोल्टेज हम जो नापना चाहते हैं देखो सवाल में दिया हुआ है। कितना नापना चाहते हो 150 वोल्ट। कितना 150 वोल्ट नापना चाहते हो, और S की वैल्यू है 50 ओम। ये दो बातें ध्यान रखना, यानी कि S की नहीं G की वैल्यू है 50 ओम। तो बच्चों जरा मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो V बराबर होता है आई आर। तो V की जगह तो आपको एक लाइन और लिख देते हैं, V बराबर I का मतलब आई जी से है, आर का मतलब है पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। अब बताओ पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मानोगे जी और एस, तो मिलकर हो गया जी प्लस एस। तो वी की वैल्यू दी हुई है 150, आई जी दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर, जी दिया हुआ है 50, और एस निकालना है। अब ये तो यार बड़ा आसान सही काम है, ये तो साफ निकला रखा है। 15 से ये कट जाएगा 10 बार, 10 की पावर -3 नीचे जाके ऊपर जब आएंगी तो ये 10 की पावर +3 हो जाएंगी, बराबर 50 प्लस एस। कितना हो गया 10,000। 10,000 में से 50 ओम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा 9,950, तो एस हो जाएगा बच्चों 10,000 -50, आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लोगे 9,950 ओम। ये दोनों पार्ट बेटे इसके डन हो गए हैं। तो ये सवाल आसानी से आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।